मेरे तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी दोस्तों। मैं हूँ विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं सीमा हैदर के कुछ और भी झूठ ज़ाहिर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, वही सीमा हैदर जो कुछ ही मंथ पहले पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से इंडिया भाग गई थी और फिर उसने सच्चन से शादी कर ली थी। सीमा हैदर ने एक वीडियो में वाज़ेह झूठ बोला है कि मैं सच्चन का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें मुझे रखा है, मेरे बच्चों को रखा है और हम सेफ्टी में हैं। और मैं आपको ये वजह बताऊं कि वही गुलाम हैदर जो अपनी वाइफ सीमा और अपने बच्चों के लिए ये मुल्क पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क कमाने के लिए गया था और वहाँ जो सैलरी मिलती थी उससे 80% जो है सीमा को देता था और फिर जो सीमा अपना घर चलाती थी। एक मैं आपको कॉमन बात बताऊं, अगर गुलाम हैदर अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सीमा को ना भेजता तो सीमा अपना घर और अपने बच्चों को कैसे पालती। ये तो सोचने वाली बात है, ये तो बच्चा भी सोच सकता है। अगर गुलाम हैदर पैसे नहीं भेजते थे सीमा को, फिर सीमा अपना घर कैसे चलाती थी। ये आपका जो बड़ा सवाल है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि सीमा ने एक दूसरी वीडियो में ये बोला है कि मेरे बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं और स्कूल में अभी तक एडमिशन नहीं हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वो प्रोग्रेस प्रमोट कैसे होंगे। एक बच्चा जब एक एकेडमी पढ़ता है, एक सेंटर पढ़ता है तो पढ़ता ही रहता है। स्कूल वो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि एक बच्चा है वो दूसरी क्लास में पढ़ता है। अब वो स्कूल पढ़ेगा, एग्ज़ाम्स देगा, असाइनमेंट वगैरह देगा तो वो तीसरी क्लास में आएगा। एकेडमी पढ़ने से बच्चा प्रोग्रेस कैसे होगा, मेरा सवाल है आपसे। हम भी एकेडमी पढ़ते हैं, अगर हम कॉलेज न पढ़ें तो हमारे सेमेस्टर नहीं होंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम 10 सालों तक यहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वो बच्चे स्कूल में नहीं हैं तो सीमा हैदर को चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। और ये हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, हमारे ही पास आएंगे इंशाल्लाह, एक दिन हमारे पास ही आएंगे। सच्चन का जो एडवोकेट है जिसका नाम है एपी सिंह ने ये बोला है कि पाकिस्तान में जो गुलाम हैदर का वकील एडवोकेट सर रोशन अली अजीम मला साहब है वो हमें प्रेशर दे रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, फला फला, और हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट हुए वो नहीं बनने दे रहा। मैं आपको सबको ये वाज़ेह बोलूँ, एक लड़की जब पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से इंडिया इलीगल तरीके से रवानी होती है तो उसके कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक वही सीमा जो अपने प्रीवियस हस्बैंड गुलाम को तलाक नहीं दी, उसके कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं। अभी भी पाकिस्तान में गुलाम हैदर और सीमा की जो मैरिज है वो लीगल है। अभी भी हमने डॉक्यूमेंट निकाले हैं, अभी तक जो इसकी जो मैरिज है वो लीगल है। तो इसकी मेन वजह यह है कि गुलाम हैदर ने सीमा को तलाक नहीं दिया है और न ही सीमा ने तलाक दिया है गुलाम हैदर को खुला के तरीके से। ये सीमा ने झूठ बोला है कि गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दी है। ये 100% गलत है। अब एपी सिंह बोला है कि पाकिस्तान से हमारे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे। इसकी वजह मैं आपको ये बताऊं, एक इलीगल, एक अक्यूज्ड पर्सन का कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है। वो इलीगल तरीके से या पाकिस्तान से इंडिया रवाना हुई थी, फिर उसने अपना मज़हब चेंज करके एक सच्चन नामी हिंदू शख्स से शादी कर ली थी। अब इसके कौन से डॉक्यूमेंट बनेंगे। ये तो सारा काम A to Z इलीगल हुआ है। एक इलीगल पर्सन के कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं। इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता, इसके पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं होती, तो फिर ये बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं। आपने कौन सा लीगल काम किया है। एक की कोई लीगल काम हमें बताएं, उसके डॉक्यूमेंट बनवाओ, आपको पता चलेगा डॉक्यूमेंट बनते हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट आपको कभी भी नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो वो फॉल्स होंगे, वो इलीगल डॉक्यूमेंट करार देगा, वो फ्रॉड के तरीके से डॉक्यूमेंट बनते हैं। आपने सारा जो काम है वो इलीगल किया है, इलीगल काम के डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ और भी हक़ाइक़ आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।